माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ उसे ठीक से समझाने के लिए पहले एक कथा सुना रहा हूँ। बहुत ही रोचक कथा है, बहुत दिलचस्प, एक पिता पुत्र की कथा। पहले इस कथा को ध्यान से सुन लीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वह खुद तो गांव का मुखिया था, लेकिन उसका बेटा बहुत नालायक था। बेटा कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन जैसा वह चाहता था उसका काम वैसा न था। वह घोर आलसी था और ज़्यादातर सोते हुए कल्पना की दुनिया में डूबा रहता। उसे कितना समझाने धमकाने के बाद भी उस पर कोई असर न पड़ा। समय के साथ वह बुद्धिमान व्यक्ति बूढ़ा होने लगा। वह अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे लगा उसे अपने बेटे को कुछ तो ऐसा देकर जाना चाहिए कि वह अपनी और अपने परिवार की ठीक से देखभाल कर सके। एक दिन उसने बेटे को अपने पास बुलाकर कहा, बेटे, तुम्हें अब जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम इस जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करो और उसे हमेशा याद रखो। इस तरह तुम खुश रहते हुए आनंद में अपना जीवन जी पाओगे। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे को एक बैग पकड़ाया, जिसके अंदर 4 किस्म के मौसमों के मुताबिक 4 तरह के कपड़े रखे हुए थे। उसमें कुछ खाने पीने का सामान, थोड़े पैसे और एक नक्शा भी रखा हुआ था। बेटा सामान देखकर थोड़ा हैरान हुआ। बेटे को हैरान होता देख पिता बोले, मैं तुम्हें एक खजाना ढूंढने का काम दे रहा हूँ। मैंने इसमें एक नक्शा दिया है। इस नक्शे के सहारे तुम्हें उस खजाने तक पहुँचना है। बेटे को पिता का आइडिया बहुत पसंद आया। उसने सोचा पिता ने पहली बार उसके लिए कोई अच्छा आइडिया सोचा है। अगले दिन वह खजाने की तलाश में निकल पड़ा। उसे जंगलों, पहाड़ों, पठारों, सूखे प्रदेशों से होते हुए जाना था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। रास्ते में उसे लोग मिले जिन्होंने उसे भोजन दिया, रहने को जगह दी। धीरे धीरे ऋतुएं बदली और उसके साथ आसपास का परिदृश्य भी। लेकिन वह चलता रहा। अंततः करीब 1 साल तक चलते रहने के बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंचा। वह एक खड़ी पहाड़ी थी। नक्शे के मुताबिक इस पहाड़ी पर एक पेड़ था, जिसके नीचे खजाना छिपा हुआ था। पेड़ खोजने के बाद उसने उसके आसपास, उसके नीचे, ऊपर हर जगह तलाशी ली, लेकिन खजाना नहीं मिला। वह 2 दिन तक खजाना खोजता रहा। तीसरे दिन बुरी तरह थकने के बाद अपने पिता के झूठ से दुखी हो उसने वापस लौटने का फैसला किया। लौटते हुए फिर से उसने ऋतुओं को बदलते देखा। इस बार उसने बदलते मौसम के खूबसूरत रंगों का भरपूर आनंद लिया। उसने वसंत में फूलों को खिलते देखा, मानसून में तितलियों और चिड़ियों के रंग देखे। उसने सूर्योदय और सूर्यास्त के जादुई नज़ारे देखे। वह नदी की कलकल सुनते हुए कई दिनों तक नदी के साथ रहा। जंगलों का सन्नाटा सुनते हुए जंगलों में ही खो गया। क्योंकि उसका घर से लाया भोजन कभी का खत्म हो चुका था, उसने अपने भोजन के लिए शिकार करना सीखा, रहने के लिए जगह बनाना और अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना सीखा। उसने सूरज की स्थिति देखकर समय का अनुमान लगाना भी सीख लिया। वह उन लोगों से फिर मिला जिन्होंने जाते हुए उसकी मदद की थी। उसने उनके लिए काम करके उनका कर्ज उतारा। उसे समझ आया कि वे लोग कितने भले थे कि उन्होंने उस जैसे अनजाने व्यक्ति की भी मदद की। घर पहुंचने तक उसे एहसास हुआ कि उसे घर से निकले 2 साल से ज़्यादा समय हो गया था। वह सीधे अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी, उसने पिता को आवाज़ लगाई। बेटे को देखते ही पिता बिस्तर से कूदकर उसके पास आए। बेटे को गले लगाते हुए उन्होंने पूछा, बेटा, कैसे रही तुम्हारी यात्रा?
यात्रा बहुत रोमांचक थी पिताजी, पर मुझे अफसोस है मैं आपके लिए खजाना खोजकर नहीं ला पाया। मेरी कोशिश के बावजूद मुझे खजाना नहीं मिल सका। हो सकता है मुझसे पहले कोई और वहां पहुंचकर खजाना ले गया। पिता को यह सब बोलते हुए उसे खुद पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह पिता से नाराज न था बल्कि उनसे माफ़ी मांग रहा था। वहाँ कोई खजाना था ही नहीं बेटे, पिता ने रहस्य खोला। तब आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा? बेटे ने हैरान होते हुए पूछा। मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर पहले तुम बताओ तुम्हारी यात्रा कैसी रही? जाते हुए तो बहुत अच्छी नहीं थी पिताजी। मुझे चिंता थी कि मेरे पहुंचने से पहले कोई और न खजाना ले जाए, इसलिए मैं दिन रात बिना आराम किए चलता रहा। लेकिन लौटते हुए मैंने यात्रा का भरपूर आनंद लिया, बहुत सी नई चीज़ें सीखी। सच बताऊं तो लौटते हुए मैं अपने में इतना डूब गया था कि मुझे खजाना न खोज पाने का भी कोई दुख नहीं हुआ। मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाहता था बेटे कि कैसे जीवन में हमें कोई ना कोई लक्ष्य रखना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ लक्ष्य को ही दिमाग में रखें, बाकी सब भूल जाएं, तो हम जीवन के असली खजाने से महरूम रह जाते हैं। असली सच यह है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है सिवाय उसे भरपूर जीने और हर दिन के साथ और अनुभवी होते जाने के। जीवन का लक्ष्य उसे जीना है, उसके अप्रतिम अनुभवों को आत्मसात करना है, बिना किसी डर के और पूरे उत्साह के साथ उसके नए और गहरे अनुभवों से गुजरना है। ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रोचक कथा थी। इसमें जो दो बातें जो बाहर निकल के आती हैं इस कथा में, जो मैंने सीखी, वो ये है कि एक तो लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। आपको दफ्तर जाना है कि आपको बाज़ार जाना है या आपको किसी और काम से कहीं और जाना है। जब आपको ये मालूम होगा तो ही आप उस दिशा में चलना शुरू करेंगे। लेकिन एक बार जब लक्ष्य तय हो गया, जब मालूम चल गया कि ये आपको, आपके दिमाग में बात आ गई कि आपको यहाँ जाना है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके बाद आपका जो लक्ष्य है वो बैक ऑफ द माइंड चले जाना चाहिए। फिर आपका सारा ध्यान यात्रा पर लाना चाहिए। यात्रा का आनंद लेना बहुत ज़रूरी है। अनलेस अनटिल आप यात्रा का आनंद नहीं लेंगे तो वो जो जीवन में एक मिठास बनती है, एक उत्साह बनता है, एक खुशी जीवन में बनी रहती है, वो सब आपके जीवन का हिस्सा न बन पाएगा। और जब तक वो आपके जीवन का हिस्सा न बनेगा आप यात्रा को पूरा न कर पाएंगे। तो इसलिए लक्ष्य भी ज़रूरी है, लेकिन लक्ष्य पाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यात्रा का आनंद लें। मज़े की बात यह है कि अगर आप यात्रा का आनंद लेना शुरू कर देते हैं, आपको ये तरीका आ जाता है कि किस तरह यात्रा का आनंद लिया जाए, तो लक्ष्य कितना भी कठिन हो आपको मिल ही जाएगा। लक्ष्य पाना बड़ी चीज़ नहीं है। यात्रा का आनंद लेने की सामर्थ्य पैदा करना, वो समझ पैदा करना, वो अपने दिमाग में कॉन्शियसली उस बात को बनाए रखना, वो अवेयरनेस बनाए रखना कि मुझे इस यात्रा का आनंद लेना है। अगर रास्ते में पेड़ मिल रहे हैं, हरे पेड़ देख रहे हैं, अगर हवा चल रही है, हवा को महसूस करना है, सूर्यास्त सूर्योदय का खूबसूरत दृश्य अगर सामने है तो उसका आनंद लेना है। उस अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को बनाए रखकर यात्रा का आनंद लेना, वो बड़ी बात है, राइट। तो उम्मीद है आप लक्ष्य भी निर्धारित करेंगे, लेकिन लक्ष्य कैसा भी निर्धारित करें, आप यात्रा का आनंद ज़रूर लेंगे। यही तो जीवन है।